कहाँ घर है आपका? मैं भिमपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 22 अप्रैल को मेरी बिटिया अचानक रात को गायब हो गई। कितने साल की थी? 17 साल की थी। खोज में करने के बाद पता ये चला कि एक टढ़वा गांव है, लखनऊ मुबारकपुर में पड़ता है, टढ़वा नाम का गांव। वहीं का रहने वाला सलमान और फर्दी नाम का व्यक्ति जो है वही लेकर फरार है। हमने काफी तलाश किया, खोज किया और थाने में भी हमने तहरीर दिया और काफी प्रयास मेहनत करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ। और दर्ज होने के बाद पुलिस थाना भिमपुरा जो है हमारी बेटियों को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी और हमने अपना तलाश जारी रखा। हमने अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त मित्रों के यहाँ, यहाँ चार तरफ जहाँ जितने लोग हमारे परिचित सब लोग हमें बताया कि ऐसी घटना हुई है तो इसमें मदद करिए हमारी। आप लोग काफी प्रयास करने के बाद हमें पता चला कि लड़की जो है बेंगलोर में है। हम बेंगलोर में है तो हमने तुरंत पुलिस को बताया कि लड़की, पता चला कि बेंगलोर में है। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जाने की तैयारी की और उसमें हमारे साथ थाना भिमपुरा के दरोगा राजकिशोर सिंह थे जो हमारे साथ चले वो। और हम वहाँ पहुंचे वहाँ बरामद हम लोग किए। और कहाँ गए पहले? कहाँ से टिकट लिए? हाँ, हम टिकट लिए बनारस से। बनारस हमारी फ्लाइट थी सुबह 29 तारीख को 8:30 बजे सुबह थी फ्लाइट। और वहाँ से हम लोग गए और पहुंचे वहाँ हम लोग बरामद कर लिए। और फिर उसी दिन 29 तारीख को 11:30 बजे रात को हम लोग वहाँ से लेकर चल दिए। और 4 दिन सफर में हम लोग लेकर किसी तरह से हम लोग चले आए। हाँ, पुणे में रेलवे स्टेशन वो भागने का प्रयास भी किया है, ट्रेन से उतर के भागा भी। तो राजकिशोर सिंह दौड़ा करके उसे बड़ी मेहनत करने के बाद उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद फिर बैठाए और उसके बाद रात दिन हम लोग जगे रहे, उसकी नजर रखे रहे कि कहीं भाग न जाए फिर दोबारा। और फिर वहाँ से हम लोग सुरक्षित लेकर चले आए और थाने में हम लोग इंटर भी करा दिए। कराने के बाद कब इंटर कराए थाने में? कल तारीख को? कल 3 तारीख को हमने थाने में कई बजे लगभग 11 बजे पहले 10 से 11 के बीच में हमने उसको थाने में कर दिया। और करने के बाद फिर हम लोग चले गए। उसके बाद ये पता चला शाम को ये 4 बजे फरार हो गया। ये कौन फरार हो गया? ये सलमान और फर्दी में फरार हो गया। शाम को हमारे पास मैसेज आया, ये भाग गया फिर यहाँ से। अब हमें ये भय बना हुआ है कि ये उसके पहले ट्रेन में इसने धमकी भी दिया था कि मैं 5 दिन फिर इसको मैं बेटिया को उठा ले जाऊंगा। और हमें भय बना हुआ है इस तरह से फरार हो गया। ट्रेन में धमकी दिया था? हाँ, ट्रेन में धमकी दिया। क्या कहा था? कि हम फिर 5 दिन फिर लेकर भाग जाएंगे। अच्छा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मैं फिर 5 दिन लेकर भाग जाऊंगा। और यही कहकर वो ट्रेन से भागा था। ट्रेन से उतर के भागा, फिर उसको पकड़ लिया गया। कड़ी नजर रखी रहेगी, फिर लेकर आए और कल से फरार है। हमें भय बना हुआ है कि जो उसने कहा था ट्रेन में शायद वो फिर कहीं सत्य न कर दे। और हम अब ये कैसे फरार हो गया, अभी पुलिस थाना भिमपुरा भी बताया कि कैसे वो फरार हो गया। हमने इतने सुरक्षा के साथ हमें जिम्मेदार साथ हम लेकर चले आए और यहाँ इतना फोर्स होते हुए भी उन लोगों के बीच से बंदा फरार हो गया। सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं से पुलिस की लापरवाही है। अब कैसे भगाए, ये क्या पैसे लेकर भगाए हैं लोग? ये लोग क्या किए अब हम नहीं जानते, इस बात क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी कस्टडी से भाग कैसे, फोर्स होते हुए भी ये भाग गया। इस पर बलिया पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए। कहीं क्यों फिर वो पकड़ में आए, नहीं तो जो उसने कहा था कि मैं फिर 5 दिन लेकर भाग जाऊँ, कहीं ऐसा ना फिर वो ऐसा काम कर दे वो। और इस पर हमें भय बना हुआ है और मेरी ही प्रार्थना है कि बलिया पुलिस की इस पर कार्रवाई करें सख्ती फिर वो पकड़ में आए, नहीं तो फिर ऐसी वारदात वो कर सकता है।